Let us discuss this problem of RC circuit with constant voltage source. इसमें दिया है कि initially this switch is open for a long time, और when this capacitor is fully charged को यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि when potential across this capacitor is same as this EMF of the cell, यानी V है यहाँ पोटेंशियल, उस समय इस स्विच को क्लोज किया जाता है। यहाँ ये रेजिस्टेंस है 2R। स्विच को क्लोज करने का टाइम ले लिया गया है 0। उसके बाद के कुछ क्वेश्चन हैं दैट वी हैव टू आंसर। पहला है कि सेल ये स्विच क्लोज करने की इमीडिएटली बाद में कितनी करंट सेल से पास होगी। इसको जैसे क्लोज करेंगे सेल से कितनी करंट पास होगी। तो पहले इसी क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। स्विच को जब क्लोज कर रहे हैं तो कैपेसिटर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर का जो चार्ज है वो कभी अचानक चेंज नहीं होता। कैपेसिटर का चार्ज अचानक चेंज नहीं होगा तो क्लोज करने के तुरंत बाद यहाँ जो पहले वोल्टेज था वही भी रहेगा, और पहले यहाँ वोल्टेज था V, राइट। दैट मीन्स अगर मैं इस सर्किट में देखूं तो इस सर्किट में ऐसे चले, यहाँ से KVL का कॉन्सेप्ट लगाएं तो KVL क्या कहता है कि जितना किसी पार्ट में पोटेंशियल गेन हो आगे उतना ही ड्रॉप होना चाहिए। तो जितना यहाँ गेन हुआ यहाँ से यहाँ V, इस आगे के पार्ट में यहाँ ड्रॉप हो चुका है V, तो यहाँ ड्रॉप या गेन के लिए कुछ नहीं बचा। दैट मीन्स स्विच क्लोज करने के तुरंत बाद यहाँ पोटेंशियल 0 होगा और रेजिस्टेंस का पोटेंशियल लिखा जाता है IR। दैट मीन्स I विल बी 0। अगर यहाँ I नहीं है तो सेल के थ्रू भी करंट 0 होगी। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 0, राइट। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। इस स्विच को क्लोज करने के लॉन्ग टाइम बाद यहाँ पोटेंशियल क्या होगा। तो फिर कैपेसिटर का आरसी सर्किट में जहाँ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है वहाँ उसकी अगली प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अगली प्रॉपर्टी होती है कि जहाँ भी कैपेसिटर होगा उस ब्रांच में करंट अल्टीमेटली 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर का चार्ज कांस्टेंट हो जाता है। जो भी होना है वो कांस्टेंट हो जाएगा। दैट इज द बेसिक प्रॉपर्टी दैट वी शुड नो। जहाँ कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होगा वहाँ जहाँ भी कैपेसिटर होगा, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, कैपेसिटर की ब्रांच में करंट हैज टू बिकम 0, क्योंकि उसका चार्ज फाइनली कांस्टेंट हो जाता है। और चार्ज कांस्टेंट में देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट, चार्ज का घटना बढ़ना बंद हो जाएगा। और जब यहाँ करंट 0 हो गई दैट मीन्स सेल से अब जो करंट जा रही होगी, अगर कुछ जा रही है तो वो ऐसे इधर चली जाएगी और ऐसे होती हुई तो दिस बिकम द सर्किट। तो ये पार्ट के सर्किट का ये पार्ट एक तरह से है ही नहीं, एज इफ देयर इज नो कैपेसिटर। थोड़ी देर के लिए मान सकते हैं कि एज इफ यहाँ कोई कैपेसिटर है ही नहीं है, दिस ओपन। तो उस केस में वी कैन इजली गेस कि यहाँ जो करंट आएगी क्या आएगी इस पार्ट में। तो ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज हो जाएंगे। कुल कितना हो गया 3R। तो करंट सेल को लगेगा कि हमारे साथ या हमारे क्रॉस, इसके क्रॉस 3R रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। इट विल सेंड करंट हाउ मच। करंट यहाँ से जाएगा सेकेंड पार्ट में I विल बी इक्वल टू V बाई 3R। और जब करंट यहाँ से 3R जाएगी, 3R सॉरी V बाई 3R से यहाँ पोटेंशियल क्या आएगा। ऐसे करंट जा रही है I, तो यहाँ पोटेंशियल हो जाएगा 2R इंटू I। 2R इंटू I IA है,
तो पोटेंशियल इस पॉइंट में थ्रू ए और बी कहता हूँ, तो वी ए माइनस वी बी हो जाएगा आई इंटू 2R, दैट मीन्स 2/3V, 2/3V। और जो ये पोटेंशियल इन दो पॉइंट के बीच में है, उन्हीं दो पॉइंट के बीच में एक कैपेसिटर भी यहाँ एक्चुअली कनेक्टेड, जो कि मैंने अभी हटा दिया था, बिकॉज इट इज नॉट ड्राइंग एनी करंट। तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स जिन पॉइंट्स पे जुड़ी हैं, उनके बीच पोटेंशियल हमें मिल चुका है। तो कैपेसिटर का भी पोटेंशियल हमें मिल गया, दैट इज 2V/3। तो पोटेंशियल अक्रॉस सी हो जाएगा लॉन्ग टाइम बाद 2V/3, राइट। एंड लेट अस कम टू थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दिया है, फाइंड करंट थ्रू द सेल। फिर से हमें यहाँ करंट निकालनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक या इधर। व्हेन करंट थ्रू द स्विच इज 2V/5R, इस ब्रांच में स्विच यहाँ है, इस ब्रांच में जब करंट 2V/5R है, बेसिकली करंट यहाँ लगातार चेंज हो रही होगी। तो जिस समय करंट ये है, उस समय यहाँ करंट कितनी है। तो हाउ टू डू इट, अगर ये करंट, इसमें करंट हमें पता है, इसमें करंट हमें पता है, दैट मीन्स यहाँ पोटेंशियल पता है, यहाँ पोटेंशियल पता है, तो पोटेंशियल यहाँ भी पता है। कैसे, लेट अस अप्लाई KVL अलोंग दिस लूप। ऐसे यहाँ से चल के ऐसे जाए, इधर जाए, लूप कोई भी ले सकते हैं KVL के लिए। तो यहाँ P का गेन हुआ, यहाँ नहीं पता क्या है, बट यहाँ हमें पता है क्योंकि इसमें हमें करंट दे दी गई है। तो हम यहाँ का पोटेंशियल लिख सकते हैं। थोड़े के लिए यहाँ का पोटेंशियल में V डैश मान लो, तो आई कैन से कि V इक्वल टू V डैश प्लस, अगर इसकी करंट को से कोई नाम देते हैं I1 इंटू 2R। ये KVL मैंने लिखा, दैट यू शुड रियलाइज, जो यहाँ से यहाँ गेन हुआ दैट शुड इक्वल टू यहाँ से यहाँ ड्रॉप प्लस आगे ड्रॉप। V डैश हमें पता है हाउ मच, नहीं V डैश ही निकालना है, तो V डैश हो जाएगा V माइनस I1 इंटू 2R। I1 हमें दिया है 2V/5R, ये हो गया 2R, वेरी सिंपल। 4V/5, V माइनस 4V/5 यानी V/5, बस दैट्स ऑल, ये आंसर भी आ गया। तो थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा V/5। थर्ड पार्ट का आंसर, सॉरी V/5 नहीं, V/5 तो यहाँ पोटेंशियल आया, करंट पूछा गया भाई सेल थ्रू सेल। तो थ्रू सेल जो करंट है दैट इज आई विल बी इक्वल टू V डैश अपॉन R। V डैश हमने निकाल लिया है, हाउ मच, V/5। तो करंट थ्रू द सेल विल बी B/5R। दिस इज द आंसर टू थर्ड पार्ट। Let us now see the fourth part, that is slightly tough, or you can say lengthy. इसमें क्या पूछा है कि find current through the switch as function of time t। तो इसको क्लोज करने के t टाइम बाद इसी ब्रांच में क्या करंट होगी निकालना है। तो इसको निकालने के लिए या तो इसी करंट के टर्म्स में, इसमें करंट के टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी, या चार्ज के टर्म्स में डिफरेंशियल इक्वेशन बना ले और चार्ज एज फंक्शन ऑफ टाइम निकाल ले। फिर जो चार्ज अगर मिल गया तो चार्ज अपॉन C, यहाँ पोटेंशियल आ जाएगा, और जो पोटेंशियल यहाँ है वही यहाँ है। क्लियर, दिस टू एलिमेंट्स आर इन पैरेलल। तो अगर यहाँ पोटेंशियल मिल गया दैट मीन्स यहाँ मिल गया, तो यहाँ का पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस 2R, ये करंट आ जाएगी इसमें। तो आई थिंक चार्ज निकालने की हमें ज़्यादा हैबिट होती है कैपेसिटर के सर्किट में, फंक्शन ऑफ टाइम, वी कैन प्रोसीड फॉर चार्ज। लेट अस सी द सॉल्यूशन। इसमें t टाइम पे मान लिया जाए सर्किट हमारा कुछ ऐसा दिखता है, सेल से एक करंट जाएगी, उसे I नाम दे दें,
से I1 करंट इधर डाइवर्ट हो रही है, रिमेनिंग पार्ट इधर जा रहा है, उसको हमने कोई नाम दिया है कि उसकी हमें जरूरत ही ना पड़े डायरेक्टली, और जंक्शन ला से लिख सकते हैं इस करंट को I माइनस I1। तो जब मैंने यहाँ Q मान लिया है तो इस करंट को लिख देंगे dQ/dt। तो पहले यहीं पर जंक्शन ला लगा रहते हैं। हमारा पर्पज होना चाहिए कि हम Q में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए, यानी वेरिएबल हमारा केवल Q हो और ऑब्वियसली टाइम, इंडिपेंडेंट टाइम हो, डिपेंडेंट वेरिएबल Q हो, या फिर I1 बनाए। तो वंस वी हैव डिसाइडेड हम Q बनाते हैं तो कोशिश करेंगे कि सारी इक्वेशन Q में कन्वर्ट हो जाए। पहले जंक्शन ला लगाएंगे। बेसिकली क्या क्या ला लगने चाहिए, दो लूप हमें इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, तो दो बार मैक्सिमम हमें KVL लगाना पड़ेगा और एक कहीं जंक्शन ला लगाना पड़ेगा। तो बेस्ट पॉइंट इज हियर बाय ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे जो भी करंट आएगी दो पार्ट बटेगी। सो दिस करंट शुड बी इक्वल टू I1 प्लस दिस करंट। इसमें जो करंट जाएगी ऑब्वियसली वो इस चार्ज का रेट ऑफ चेंज होगी। तो पहली इक्वेशन यही लिखी गई है, I इज इक्वल टू I1 प्लस dQ/dt। I1 को लिखा जा सकता है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिवाइड बाई 2R। यहाँ वही पोटेंशियल होगा जो यहाँ होगा, यहाँ पोटेंशियल होगा Q/C। ये पॉपुलर रिजल्ट है, कैपेसिटर का पोटेंशियल चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, राइट। और एक अभी हमें KVL लगाना चाहिए इस लूप में या बाहर बाहर लूप में। तो मैं इस लूप में लगा रहा हूँ, उसको इधर भी लगा सकते हैं। तो फिलहाल इस लूप में जो KVL लगाएंगे तो कहीं से स्टार्ट करें, यहाँ से ऐसे आने में गेन हुआ V, पोटेंशियल बढ़ने को गेन कह सकते हैं। तो गेन को एक तरफ लिख दिया V, और फिर ड्रॉप को एक तरफ लिख देंगे। आगे चलते हैं तो IR ड्रॉप, ये हमें आइडिया होना चाहिए कि किसी भी रेजिस्टेंस में जब करंट के लॉन्ग चलते हैं पोटेंशियल डिक्रीजेस बाय अमाउंट IR। तो IR का ड्रॉप और प्लस से माइनस प्लेट की तरफ कैपेसिटर में पोटेंशियल भी ड्रॉप ही होता है, कितना Q/C। तो यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप IR प्लस Q/C, वापस यहाँ आ गए तो सर्किट पूरा हो, लूप पूरा हो गया। तो दिस इक्वेशन इज एज पर KVL। इनसे हमें समहाउ ध्यान रखना है कि V इज ए कांस्टेंट, इज नॉट वेरिएबल, दिस Q इज वेरिएबल। तो इस इक्वेशन से हम लोग I को लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन में दोनों को रिप्लेस कर देंगे। I1 को Q के टर्म्स में आ जाएगा, यहाँ पे I हटाना है तो I को यहाँ से Q के टर्म्स में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जो I है यहाँ से लिख सकते हैं V माइनस Q/RC, V/R माइनस Q/RC, ये I हो गया। एंड फ्रॉम हियर वी हैव I1 दिस मच। तो फाइनली ये इक्वेशन आ जाएगी। बेसिकली हमने इसी इक्वेशन में यहाँ से I1 और I को रिप्लेस कर दिया, तो ये इक्वेशन आ गई। सारी वेरिएबल्स यहाँ केवल Q और T है। T में तुम्हें इक्वेशन पानी है तो ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज Q। So now this equation can be rearranged to solve it। तो इसको रीअरेंज करें तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बनेगी। ध्यान रखना है दिस V इज कांस्टेंट, Q इज वेरिएबल। तो इसको मैंने पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जहाँ टाउ, ये जो कोफिशिएंट है इसको 1/टाउ के दिए, टाउ ये हो गया। तो इक्वेशन हमारी इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी ये। और ये हमें आइडिया होना चाहिए कि जहाँ कहीं भी ऐसा आता है dx अपॉन a प्लस bx, तो इसका इंटीग्रल होता है 1/b ln a प्लस bx। ऑब्वियसली जो लिमिट्स दी गई होंगी x के लिए फिर लगाएंगे इसी पर से x1 to x2 और x1 to x2, आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिमिट्स क्या रखनी है, दैट वी हैव टू केयरफुल। जब इसमें सॉल्व करते हैं आगे फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन में लिमिट केयरफुली लगानी है। टाइम की लिमिट इधर होगी, शुरू टाइम 0 है,
जीरो टाइम मतलब स्विच को जैसे क्लोज किया उसके बाद, जिस समय स्विच को क्लोज किया उसके तुरंत बाद अब हमें क्यू की करस्पॉन्डिंग लिमिटिंग वैल्यू रखनी पड़ेगी। जिससे हमने इसको क्लोज किया था उसके पहले इस पर ये फुल्ली चार्ज था, ये पोटेंशियल यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है वी था, तो यहाँ चार्ज क्या था सी वी। और कभी भी कैपेसिटर का चार्ज अचानक चेंज नहीं होता, तो जैसे इसको क्लोज किया था यानी टी इक्वल टू जीरो पर, यहाँ चार्ज हम सी वी ही लेंगे, तो सी टी इक्वल टू जीरो पर करस्पॉन्डिंग क्यू की लिमिट हो जाएगी सी वी, और टाइम टी पर क्यू क्यू है, दैट इज वेरी वेल। तो इसको प्रॉपरली, इसमें एक मिस्टेक लोग कर देते हैं कई बार कि जीरो टाइम पर यहाँ जब लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो इस टर्म को जीरो नहीं कर देंगे, थोड़ा केयरफुली लिमिट रख के एल एन दिस मच, फिर इसको रखा यहाँ माइनस करके डिवाइड करेंगे, वो पार्ट में स्किप कर दे रहा हूँ। और इंटीग्रेशन में जैसा भी बताया था ये टाउ बाहर आ जाएगा माइनस साइन, तो इस राइट साइड ले आएंगे नीचे आ जाएगा, और फाइनली इस तरह से इक्वेशन बन जाएगी। इसको रीअरेंज करके पहले लॉग फिर एंटी लॉग ले लेंगे, रीअरेंज करके क्यू की ये इक्वेशन आ जाएगी। और इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए यहाँ पे, जिससे पहले टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर देखिए यहाँ चार्ज 2/3 सी वी आएगा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पर हमने चार्ज वो पहले निकलवा रखा है लॉन्ग टाइम बाद कैपेसिटर पर चार्ज, इस पार्ट में व्हाट विल बी द पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर लॉन्ग टाइम, इसका आंसर आ चुका था 2/3 वी, यानी पोटेंशियल का तो चार्ज हो जाएगा 2/3 सी वी। अब इसमें चेक कर सकते हैं लॉन्ग टाइम बाद यहाँ चार्ज 2/3 सी वी आएगा, लॉन्ग टाइम बाद टी इन्फिनिटी जीरो, ऑल राइट। और ये भी चेक कर सकते हैं टी इक्वल टू जीरो यानी क्लोज करने के तुरंत बाद स्विच यहाँ चार्ज सी वी होना चाहिए, टी इक्वल टू जीरो डालें तो ये हो जाएगा सी वी बाई 1 यानी सी बाई 3 प्लस 2/3 सी वी है, सी वी आ जाएगा, तो भी सही हो गया। तो वंस वी हैव ऑब्टेन क्यू हियर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आई वन इज वेरी सिंपल, ये चार्ज मिल गया तो पोटेंशियल मिल गया, पोटेंशियल मिल गया तो यहाँ है दैट पोटेंशियल डिवाइड बाई 2r, तो आई वन का एक्सप्रेशन हो जाएगा क्यू बाई 2r सी, क्यू बाई 2r सी, यही में निकालना था स्विच से करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, राइट।